डिसमिसिव टोन। फिर से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखी जिसमें कहा गया हो कि इंडिया को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर इतना प्रेशर बनाया था पाकिस्तान के ऊपर कि देखिए अप्रैल 2010 की खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले। नवंबर 2010 आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर ओबामा ने पाकिस्तान की आलोचना की। मुंबई में उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में ऐसा भी समय रहा है दोस्तों जब अमेरिका ने इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं किया था। 1970s के समय में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बल्कि पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर दिया था। इंडिया को धमकी दी थी कि वो अपने 7th फ्लीट को इंडियन ओशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि भारत इस सबसे इंटिमिडेट नहीं होने वाला। यही कारण है कि बाद में जाकर 1971 की वॉर होती है, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए जाते हैं, बांग्लादेश का जन्म होता है और तब जाकर वहां जेनोसाइड बंद होता है। कश्मीर को लेकर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया था इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने। 1971 में न्यूयॉर्क में स्पीच देते हुए कहा था, अब प्लेबिसाइट की बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पुराने यूएन रेजोल्यूशंस की जो कुछ मार्जिनल या एकेडमिक वैल्यू रही होगी वो पाकिस्तान के कश्मीर को फिर से इन्वेड करने के बाद खत्म हो चुकी है। अब इसकी बात करना इंडिया की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने जैसा होगा। और 1971 की वॉर के बाद जब जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ तो 18 यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सुपरसीड करते हुए कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू बना दिया गया जिसमें किसी थर्ड पार्टी की दखल ना हो। लेकिन अब देखिए इंडिया ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो उधर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। इंदिरा गांधी के समय में जहां दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कश्मीर का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है, कोई और देश इंटरफेयर नहीं करेगा, वहीं अब नरेंद्र मोदी के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मीडिएट करने की बात तक कर डाली। 11 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि तुम दोनों के साथ काम करूंगा ये देखने के लिए कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर पर कोई समाधान निकल सकता है। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए। ये कैसे हुआ? इंडिया के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के इन्फॉर्म करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंफॉर्मेशन कैसे दे दी? सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में जाकर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सीज फायर करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का लालच दिया वरना न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. इंडिया की तरफ से